नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हरियाणा। और मैं आपको बता दूं, मैं हूं सिरसा ज़िले के गांव जोधका में। और बताना ज़रूरी है कि जोधका में आखिर मैं आया क्यों हूं। मोटनाथ जी आए हैं लीलसर धाम बाड़ी से। राजस्थान में एक बड़ा जसनाथ जी महाराज जी का मंदिर है। वैसे तो अनेकों मंदिर हैं और आज हरियाणा में इनका आना हुआ है और रात्रि जागरण है गोदारा साहब के रेजिडेंस पर। हमें मौका मिला, सोचा कि हम अपने कैमरे में मोटनाथ जी को कैद कर लें। और बता दूं, कैद हम वैसे नहीं करेंगे, कैद हम इसलिए करेंगे क्योंकि एक याद है, आज बड़े महंत आए हैं जसनाथ जी धाम लीलसर बाड़ी से। चर्चा करूंगा कि आखिर इनका आना आज क्यों और क्या वजह रही। आदेश महाराज जी। आदेश गुरुदेव जसनाथ जी महाराज को। हमारा यहाँ आना गुरुदेव जसनाथ जी महाराज के आज शाम को भव्य जागरण है, जिसमें सिद्धों द्वारा भव्य अग्नि नृत्य का प्रोग्राम होगा और गुरुदेव जसनाथ जी महाराज के जागरण का आयोजन है, इसलिए आए हैं। आपको कहीं लगता नहीं हरियाणा में जसनाथ संप्रदाय की कहीं कमी है राजस्थान को छोड़कर? हाँ, हरियाणा में जसनाथ जी महाराज का सबसे बड़ा उद्देश्य जसनाथ जी के 36 नियमों द्वारा है। हमारे यहाँ थोड़ा हमें ये लगता है, जसनाथ जी को जो मानते हैं वो नशे से हमेशा दूर रहते हैं, पर यहाँ भी काफ़ी दूसरे लोगों से तो कम है, पर संपूर्ण जसनाथी नशे से पूर्ण दूर नहीं है, ये हमें थोड़ा अलग लगता है। आपकी ओर से क्या प्रयास किए जाएंगे ताकि राजस्थान में तो इनका प्रचार प्रसार बहुत है, हरियाणा में बहुत कमी है, ये ग्राउंड लेवल पे हमें दिख भी रहा है और हम देख भी रहे हैं, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे अपनी ओर से? हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो जसनाथ जी और माँ सती कालल दे का यहाँ उद्गम स्थल है, जो चूली खेड़ा गांव है, तो हम वहाँ पर्यटन यहाँ का एक मुख्य केंद्र बनाना चाहते हैं। उनके द्वारा यहाँ सब जगह हरियाणा में जसनाथ जी महाराज के उपदेशों को जन जन तक पहुँचाया जाए। जसनाथ जी महाराज के उपदेश उन्होंने आज से 500 साल पहले, जो हम लोग आज विचार करते हैं कि पर्यावरण के बारे में हमें कितनी चिंता हो रही है, तो जसनाथ जी महाराज ने आज से 500 वर्ष पहले भी लोगों को पर्यावरण के बारे में बहुत बताया। और पर्यावरण के जैसे हिरण हैं, कोई जीव की हत्या नहीं करना, जंगली जीवों की रक्षा करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, नशे पत्ते से दूर रहना, ये जसनाथ जी महाराज के नियमों में मुख्य उद्देश्य है। अहिंसा परमो धर्म है। तो जसनाथ जी महाराज ने आज से 500 वर्ष पहले जो बताया वो आज हम लोगों पे गुजर रही है। तो जसनाथ जी महाराज का एक संदेश है, वो जन जन तक पहुँचे तो हर व्यक्ति का कल्याण होगा और विश्व का कल्याण होगा। एक महाराज जी, सती माता कालदे की जो अवतार भूमि है चूली खेड़ा में, यहाँ लोगों को ज्ञान नहीं है कि यहाँ इतनी बड़ी अवतार हुआ था माता का। इसके लिए मैंने सुना था, एक बार आपने प्रयास भी किया था और यहाँ इस भूमि का अवलोकन किया, आप आए, उनको जागृति पैदा की थी, लेकिन जागृति हुई नहीं। क्या आपने दोबारा उनसे संपर्क करने का प्रयास किया? हाँ, ये हमारे जो यहाँ जसनाती लोग हैं उनसे संपर्क होता रहता है कि भाई उन लोगों से वापस मिलना। तो उन लोगों ने कहा कि हम जो हमारे भाइयों के राह होते हैं उनके माध्यम से पता करेंगे। और उनसे पहले क्या, थोड़ा उस गांव में जैसे भोपे लोग होते हैं, उनके हिसाब से वहाँ थोड़ा सद्भावना का बिगाड़ हो चुका था। तो उन लोगों का विचार था कि एक बार इससे ज़्यादा रोकना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने कई समय के लिए वहाँ विराम किया और उस लोगों से संपर्क में हैं। वहाँ माँ सती जी का जो जन्म स्थल है, अवतार स्थल है, उनका हम पुनः जीर्णोद्धार करेंगे, वहाँ स्थापना करेंगे। और जितने लोग हरियाणा से हैं जसनाथ जी को मानने वाले और जो जसनाथ जी के उपदेशों को मानते हैं, जो जसनाथी नहीं भी है, उन लोगों को भी हम इस मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। मैं सिटी न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों को बता दूं, मोटनाथ जी महाराज जसनाथ जी और सती माता के बड़े महंतों में इनकी गिनती आती है। और मुख्य धाम मैं बता दूं कतरियासर है, लेकिन लीलसर बाड़ी जिसे कहते हैं बाड़ी ही कहा जाता है। और जसनाथ जी महाराज को पर्यावरण का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहा गया है। महाराज जी, पर्यावरण को लेकर आपकी, क्योंकि आप जसनाथ जी महाराज से जुड़े हैं, वो पर्यावरण के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, क्या कुछ प्रयास रहा आपका पर्यावरण के प्रति? अभी जसनाथ जी महाराज की जो अवतार स्थली है डाबला तालाब, उनको हमने
एक पर्यावरण के लिए मुख्य केंद्र बनाने के लिए एक प्रयासरत हैं। उनका एक ट्रस्ट भी बनाया जसनाथ जी के पर्यावरण के संबंध में, और अभी उनका हमारे साथी हैं श्याम सुंदर जी, वो इनका गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि जसनाथ जी का जो मुख्य जाड़ का वृक्ष है वो जन जन और गांव-गांव में लगे, इसलिए हम यात्राओं भी शुरू कर रहे हैं। और हम डाबला को एक 300 बीघा ज़मीन है, उनको एकदम पर्यावरण के हिसाब से दुनिया के को पर्यावरणविद है वो यहाँ आके देखे और यहाँ से सीख ले कि जसनाथ जी महाराज ने जो पर्यावरण का संदेश दिया वो आज भी उनके अनुयायी पालते हैं। डाबला तालाब जहाँ जसनाथ जी महाराज जी ने अवतार लिया था। राजस्थान में अनेकों भव्य मंदिर है सती माता के और जसनाथ जी महाराज के, लेकिन मैंने डाबला तालाब की कवरेज की थी। वहाँ जो विकास है जिस दृष्टि से होना चाहिए था वो नहीं है, शून्य है, ऐसे कह दीजिए नथिंग। जब हमारी जड़ें कमज़ोर होगी तो हम अच्छे वृक्ष की कल्पना कैसे करेंगे? इस ओर आपका विशेष ध्यान कभी गया या आपने जागृति करने का प्रयास किया, अभी आप आओ इस भूमि का सुधार कीजिए? ऐसा है, अभी थोड़े दिन पहले उनके लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ। जो ज़मीन जसनाथ जी महाराज के तालाब की थी वो भूमाफिया चूना निकालने के लिए खोदते थे, उनसे सब लोगों में जागृति आई और वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रस्ट का गठन हुआ, जिसमें अभी उनका एक बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। पूरी तारबंदी का काम पूर्ण लगभग होने को है। और अभी इसी टाइम में वृक्ष, पहले हम सबसे पहले पर्यावरण के हिसाब से वहाँ पेड़ पौधों का कार्य शुरू करेंगे, और उसमें मैं उस ट्रस्ट का संरक्षक हूँ और 10-12 पदाधिकारी हैं, और सब क्षेत्र से जितने जसनाथ जी को मानते हैं वो लोग उनके मेंबर भी हैं, और हम उनका प्रयास करेंगे। हम लोगों ने एक संदेश दिया है, प्रति व्यक्ति 365 दिन यानी प्रतिदिन 1 रुपया जसनाथ जी की अवतार भूमि के लिए जो कोई लगाए, उसका हमने बैंक में खाता खुलवा के रजिस्ट्रेशन करवाया है और वहाँ कार्य चलता है। काफ़ी लोग अभी यात्रा शुरू की तो वहाँ से लोग जुड़े भी हैं। जो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेत इच्छा से प्रति दिन का 1 रुपया के हिसाब से जो लोग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और बाकी हमारी एक लाग का सिस्टम है, जैसे कोई आदमी जन्मदिन, जैसे मेरा फेसबुक के माध्यम से आज जन्मदिन रहा, हम आपको सिटी न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से आपको जन्मदिवस की आपकी बधाई देना चाहते हैं। तो जैसे हमने वहाँ एक रिवाज शुरू किया, कोई भी व्यक्ति जैसे जन्मदिन पे धार्मिक कार्य में जुड़ें तो हमने वहाँ डाबला तालाब है, उनके हिसाब से कोई भी जन्मदिन के दिन अपनी तरफ से जितनी भी इच्छा हो जन्मदिन के रूप में वहाँ भेंट दें, जो लीलाग कहते हैं। और हमने पेड़ पौधों के लिए 365 रुपये का कोई प्रति व्यक्ति हर साल उनको देना होगा, और ये शुरू किया। काफ़ी लोग उसमें जुड़ रहे हैं और उस हिसाब से हम डाबला से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में पर्यावरण का बहुत बड़ा काम करने का सपना है। जो दुनिया के बहुत बड़े पर्यावरणविद है श्याम सुंदर जानी, जो प्रोफेसर है बीकानेर, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं ने भी उन्हें सम्मानित किया है, वो हमारे ट्रस्ट के मेंबर है और मुख्य धारा की उनकी मेहनत है। और ये पर्यावरण के बारे में डाबला से हम बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं। तो मैं आपसे अपने चैनल के माध्यम से ये आपसे उम्मीद रखूं कि डाबला तालाब का निर्माण कार्य जैसे राजस्थान में सती माता और जसनाथ जी महाराज जी के भव्य मंदिर हैं, एक वैसा ही भव्य मंदिर डाबला तालाब में भी निर्माण होगा या नहीं? हमारा सपना है, पहले तो मंदिर तो जसनाथ जी के बहुत बने हुए हैं, पर हमें डाबला को लेकर जो सपना है, पहले हम वहाँ बीच में जगह छोड़ के पूरा का पूरा पेड़ पौधों से पूरी ज़मीन को हरी भरी करेंगे और उसके बाद में हम मंदिर के बारे में सोचेंगे। अभी तक हमारे ट्रस्ट ने मंदिर तो बनाएंगे, पर कितना बनेगा, कैसे होगा, वो उनके बाद में निर्णय लिया जाएगा। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, ये आप पे ही बात नहीं है, सभी जहाँ धार्मिक स्थल है बड़े बड़े, जहाँ के कर्ता धर्ता कह दीजिए बड़े बड़े संत हैं जो उनकी रखवाली कर रहे हैं, अक्सर देखा हमने वो अपनी निजी प्रॉपर्टी समझते हैं उस चीज़ को भी, ये हमारा है, जबकि पैसा सबका लगता है, किसी का 2 रुपये, किसी का 10 रुपये, फिर वो अपनी निजी प्रॉपर्टी क्यों समझते हैं? क्यों कहते हैं कि हम यहाँ के सरफरा हैं, जबकि वो मंदिर चाहे गुरुद्वारा हो, जो भी है सबके साझे होते हैं, कोई भी इक्वल जा सकता है। भेदभाव हमने देखा है, उस भेदभाव को मिटाने का भी आपकी ओर से कोई प्रयास होगा जी? नहीं, ऐसा
डाबला में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कई जगह से हो भी सकते हैं, पर सब जगह एक जैसी बात नहीं है। और जो धार्मिक आस्था के केंद्र है वो हर व्यक्ति के होते हैं। प्राय कई लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, जब वो ऐसे साधु होते हैं तो किसी न किसी को निमित्त होकर करना पड़ता है। तो वहाँ भी कोई ऐसे साधु हो या कोई मठ के महंत हो, वो मेहनत करने का दायित्व ये होता है। जैसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि एक अपनी व्यक्ति गाड़ी लेके चलता है, उसको टायर फटने की चिंता रहती है, और एक व्यक्ति बस में सफ़र करता है, उसको चिंता नहीं रहती। पर उनको हमारे जो महंत होते हैं उनको चिंता रहती है, इतना ही फ़र्क है। बाकी आप भी उनके जितने ही मालिक हैं जितने वहाँ मुख्य धारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। पर ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग सोचते भी होंगे, पर वो सोचना गलत है, और हम धीरे धीरे इस चीज़ों को मिटाएंगे। और धार्मिक स्थल सब लोगों के लिए हैं और सब लोगों के लिए ही खुले हैं। खाटू श्याम जी हो, सालासर धाम हो, बड़े बड़े जो भी अनेकों धार्मिक स्थल हैं, हमने खुद वहाँ देखा है। वहाँ जो कोई 1100 लेकर कोई 2100 5100 में कहते हैं कि हम आपको हनुमान जी से मिलवा देंगे, हम आपको श्याम जी से मिलवा देंगे। आपको लगता है पैसों से दर्शन हो सकते हैं भगवान के? ऐसा नहीं है ना। हमने देखा है, हमने खुद देखा है, इसलिए बता रहे हैं हम आपको। हम उन लोगों के लिए संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये उचित है या अनुचित है? ये अनुचित है। परमात्मा के घर सब बराबर है और सब लोगों को बराबर का हक है और दर्शन करने का सबको अधिकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए और गलत है। और ये जो प्रथा है इसको हम भी चाहते हैं कि बंद भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मेरी नज़र में भ्रष्टाचार नहीं कर रहे? हाँ, ज़रूर भ्रष्टाचारी है। कोई भी मंदिर के नियम से विरोध में चलता है तो वो भ्रष्टाचारी है। और आपसे मेरा आखिरी प्रश्न है, फिर आपको कहूँगा, आपका जो लीलसर बाड़ी है, आपने बड़ा अच्छा प्रयास किया है, बड़ा भव्य सुंदर। मैंने फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अक्सर मैं फॉलो करता हूँ, देखा है। आप बड़े बड़े पॉलिटिशियन वगैरह बुलाते हैं, एक प्रयास आपका है। अब उसमें कितना, जो जहाँ आपकी मौजूदा गद्दी है, कितना विकास अभी पेंडिंग है और कितना होने वाला है? क्योंकि पेंडिंग है, मैंने देखा। हाँ, हमारे यहाँ जसनाथ जी महाराज के भव्य मंदिर है, भोजनशाला है, जो हमारे वहाँ संतों की समाधियाँ हैं, बीच में सुंदर एक बगीचे का निर्माण, और जसनाथ जी महाराज का जो जागरण होता है अग्नि नृत्य, उसका एक भव्य जागरण मंच, इनका सारा निर्माण हो चुका है। एक बहुत बड़ी सुंदर धर्मशाला भी बन चुकी है, पर भोजनशाला भी एक सुंदर तैयार है और हमेशा सदावर्त के लिए वहाँ भोजन का व्यवस्था रहती है। हमारा एक अभी सपने में उसी मंदिर के लिए मेन गेट है, वो पुराने टाइम का बना है, उनका जीर्णोद्वार बाकी है। बाकी सारा काम लगभग एक बार जो डिजाइन तैयार है उसमें संपन्न हो चुका है। तो ये थे आज सिटी न्यूज़ हरियाणा पर मोरनाथ जी महाराज, बड़े नाम है इनका जसनाथ संप्रदाय में। इन्हें बड़े इज्जत भाव के साथ मान सम्मान दिया जाता है, और हमने आज यहाँ जोत का हरियाणा में भी देखा है। और जैसे ही हमें पता लगा कि मोरनाथ जी महाराज स्वयं आ रहे हैं, तो मैं लगता हूँ हमें खुद को उत्सुकता हुई कि हम इनके दर्शन करें। अक्सर हमने इन्हें फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से इनको हम देखते रहे हैं, लेकिन आज सिटी न्यूज़ हरियाणा का सौभाग्य है कि इतने बड़े संत आज का हमें साक्षात्कार लेने का अवसर मिला। और इन्होंने कहा है, जहाँ भी ये जो 1000, 1100, 2100 में खाटू श्याम जी सालासर मंदिर, जहाँ ये धोख वगैरह पैसों से मरवाई जाती है, वो गलत है, वो एक किस्म से भ्रष्टाचार, और उस पर रोक लगनी जरूरी है। संदेश दिया है इन्होंने वहाँ के बड़े, कह दीजिए कर्ता धर्ताओं को, कि ये सब अब बंद होना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि डाबला तालाब, जहाँ भगवान जसनाथ जी महाराज की अवतार भूमि है, वो विकसित नहीं है। और मोरनाथ जी ने आज कहा है कि इसके निर्माण कार्य के लिए जितने भी मुझसे प्रयास बनेंगे, हम वो प्रयास करेंगे। जैसे राजस्थान में अनेकों मंदिर जसनाथ जी महाराज के भव्य मंदिर है, एक दिन हम वही मंदिर एक भव्य रूप में विकसित करेंगे। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ सिटी न्यूज़ हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।